बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 अदद टमाटर ले रहे हैं, उनको अच्छे से धोकर बॉयल होने के लिए रख देंगे। इनको ढक कर बॉयल करना है और बीच बीच में इनको चेक करते रहिएगा। जब इनका ऊपर से छिलका सॉफ्ट हो जाए तो आपने इस छिलके को रिमूव कर देना है। इस छिलके को अच्छे से रिमूव करना है और अगर हो सके तो इसके बीज भी आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने बीज इसके रिमूव नहीं किए क्योंकि मुझे बीजों के साथ ही अच्छा लगता है। तो इस तरह सारे छिलके रिमूव हो चुके हैं और आपने एक ब्लेंडर में इसको डाल देना है। और आपने साथ ही कुछ मसाले जात भी इस ब्लेंडर में ही डाल देने हैं ताकि वो अच्छे से इसके साथ ब्लेंड भी हो जाएंगे और अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाएंगी। इसमें मैंने लिया है लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक लिया है। और आपने ये चीज़ें भी सारी इनमें डाल देनी है ताकि ये यकजान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है 8 अदद, 8 जवे, और मैंने इसमें नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, और इसमें काली मिर्च ली है 1/4 टीस्पून, और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये प्यूरी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। आप इसको पिज़्ज़े में लगा सकते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा जो होता है, चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा होता है, उसमें लगा सकते हैं। आप इस प्यूरी को यहाँ तक कि आप चिकन शाशलिक बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि चाइनीज़ खानों में ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं और 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने इस तरह इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर राइटिंग करती हूँ क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। देखिए हमारी प्यूरी बिल्कुल पिस गई है, बिल्कुल ब्लेंड हो गई है, अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हमने करना ये है कि एक फ्राई पैन लेना है, उसमें ऑयल डालना है 4 टेबलस्पून, और फिर इसके अंदर ये जो हमने प्यूरी तैयार की है, मिक्सिंग की है, ब्लेंड की है, इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको ढक कर मत पकाइएगा, आपने इसको ओपन ही पकाना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी बहुत है। और जिस जग में आपने इसको ब्लेंड किया है उसमें थोड़ी सी टमाटर प्यूरी लगी रह जाती है, तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से जो प्यूरी है वो रिमूव हो जाए तो वो पानी भी इसके अंदर इस तरह डाल देना है। आपने इस प्यूरी को बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, मतलब लो टू मीडियम आंच हो। इस तरह आपने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है इसको, और आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी। मैक्सिमम ये 1.5 घंटा तो लेगी। जब ये अच्छे से बन कर तैयार होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये प्यूरी कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी ही मज़े की बनी है। बस आपने इसको इस तरह धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि प्यूरी नीचे ना लग जाए। और उसके बाद अगर आप इसको स्टे देना चाहते हैं 1-2 महीने के लिए तो आप इसमें टाटरी यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ये टाटरी ये काम करती है कि ये प्यूरी को जल्दी ख़राब नहीं होने देती। आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, मज़े मज़े से जिस खाने में चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर का जो सिंपल खाना होता है आप उसमें भी 1 से 1.5 चम्मच इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टाटरी खट्टी होती है। ज़्यादा मत यूज़ करिएगा वरना आपका खाना सालन खट्टा हो सकता है। अब हम इसमें
चंद कतरे टमाटो केचप के डालेंगे, मतलब कि 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें केचप डाल देंगे टेस्ट के लिए। और साथ ही हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये भी टेस्ट के लिए ही हम डाल रहे हैं कि प्यूरी का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से पका लेना है यहाँ तक कि इसका पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अभी भी इसमें थोड़ा सा कच्चापन बाकी है और अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। और इसका आपने पानी बिल्कुल रिमूव कर लेना है। अगर इसमें पानी होगा तो आपकी प्यूरी जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होगा। वैसे फ्रिज में रखेंगे, सर्दियां हैं, ख़राब तो नहीं होगी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट इसमें डाल रही हूँ, वरना मैं इसको कोई भी जैम का कंटेनर, कोई भी इस तरह का कोई भी आपके पास चीज़ हो, एयर टाइट कंटेनर हो, तो आप इसको उसमें डाल सकते हैं और स्टोर करने के लिए। मेरे पास भी एक जैम का इस तरह का एक कंटेनर सा पड़ा हुआ है एयर टाइट, तो मैं इसमें पूरी प्यूरी ठंडी करके डालूँगी। ठंडी करके डाल के फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। If you like this video, please like, share and subscribe, and also click the bell icon for new video notification. Bye guys.